नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में हैं और सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व को मनाया जा रहा है। स्वाभिमान पर्व सोमनाथ का 1000 साल गजनी के महमूद जो थे, महमूद गजनी जिसे आप कहते हैं, उसके हमले के 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ पर। तो उसको एक बड़ा नया नैरेटिव के तौर पर किया गया। अभी तक हम उसके हमले को, उसके अत्याचार को, उसने जिस तरह से तोड़-फोड़ की थी सोमनाथ के मंदिर की, उसको याद करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नैरेटिव को बदल दिया और उन्होंने कहा ये हमले के 1000 साल नहीं, स्वाभिमान की गाथा के 1000 साल हैं और इसलिए सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात हो रही है, इस समय 75 साल पूरे हो गए हैं सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ था। 11 मई 1951 को सरदार पटेल ने किया था। वो तो पूरा काम आपने सुना ही है, इतिहास सुना ही है, लेकिन लगातार इस पर बात होती रही है और प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो एक और महत्वपूर्ण काम है। केवल उन्होंने औपचारिक तौर पर सोमनाथ मंदिर नहीं गए, कल रात को भी वो वहाँ पर थे, फिर आज सुबह भी वो थे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, डमरू का काम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसको एक नए तरीके से सेट किया है। क्या इसको पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जोड़ा जा सकता है? नेहरू से नरेंद्र तक का सोमनाथ पर्व, सोमनाथ का जो स्वाभिमान पर्व है, सोमनाथ का स्वाभिमान जो है, सोमनाथ का अभिमान जो है, सोमनाथ की कल्चरल जो हेरिटेज है, उस सब पर चर्चा की जाएगी। बार बार इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि नेहरू ने इसका विरोध किया था, सोमनाथ मंदिर के निर्माण का, पुनर्निर्माण का। उसके लिए मीडिया को भी मना किया गया था, सरकार को भी मना किया गया था कि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाए। पाकिस्तान के कुछ लोगों को जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखी थी उसकी भी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं उसको आज छोड़ता हूँ। आज बात करते हैं सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व की। बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि क्या जो आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने या अंग्रेजों ने भी जो जो चीज़ों पर हमारे नुकसान किया, खासतौर से मुगल आक्रांताओं ने उनको तोड़ा, उनका नुकसान किया, और वो केवल पैसे का मसला नहीं था, केवल सोने का मसला नहीं था, वो हमारे स्वाभिमान को तोड़ने का मसला था, वो हमारी संस्कृति पर हमला करने का मसला था। तो क्या इसको इस तरह से नहीं मनाया जा सकता और क्या इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता? क्या मुगलों को आज के मुसलमानों के साथ जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस सब को लेकर बहस चल रही है। स्वाभिमान पर्व को बहुत शानदार तरीके से सोमनाथ में किया गया है, उसमें काफ़ी उल्लास भी है, देश भर के लोग भी शामिल हैं। देश भर के लोग भी उस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को मना रहे हैं। 1 साल तक ये पर्व मनेगा। मैं सोमनाथ मंदिर कई बार गया हूँ। समुद्र के किनारे पर वो स्वाभिमान जो है बहुत चौड़ा सीना करके वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बगल में जो अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनाया था वो भी वहाँ पर है। वहाँ भी प्रधानमंत्री ने अपना काम किया है, पूजा की है। मसला ये है कि क्या सोमनाथ या जो हमारी संस्कृति के इस तरह के स्मारक हैं, जो पहचान है, उनको रीगेन करना, उनको रीक्लेम करना, ये जो हिंदू पुनरुत्थान का मामला है, रीक्लेम जो करना है, रिक्लेमेशन ऑफ हिंदुइज्म है, हिंदूवाद है, हिंदू अर्थ है, हिंदू धर्म है, उसको रीक्लेम करना किसको किसी तरह से सांप्रदायिक तरीके से देखा जा सकता है। या एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो हिंदुस्तान मुस्लिम तुष्टीकरण से चल रहा था, वो आज हिंदू तुष्टीकरण कह लें या हिंदू स्वाभिमान पर आकर जुड़ गया है। इसकी बहस भी बहुत चल रही है। और क्या गजनी के हमले को आज के जो मुसलमान हैं, आज की जो हमारी सोसाइटी है, उसके साथ जोड़ा जा सकता है? बस इस बारीक लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मुगलों के आक्रमण को मुगलों के आक्रमण के साथ जोड़ा जाए और उससे जो निकल रहे हैं उस स्वाभिमान को भी बरकरार रखा जाए। दुनिया भर में कोई भी देश, कोई भी संस्कृति, कोई भी सोसाइटी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने इतिहास के साथ जुड़ी रहती है। अगर उससे कट कर रहेंगे तो कभी उत्थान नहीं होगा। और जब भी आक्रमण होता है, मैं महमूद से लेकर मैकॉले तक, इस संस्कृति पर आक्रमण है। महमूद से मैकॉले तक संस्कृति पर आक्रमण है। और महमूद ने जो आक्रमण किया था सोमनाथ में, उसका पुनर्निर्माण तो हो गया, लेकिन मैकॉले ने जो आक्रमण किया संस्कृति पर, सोच पर, विचार पर, बुद्धि पर, भाषा पर, उसका पुनर्निर्माण हम नहीं कर पाए हैं।
वो बड़ा मसला है। महमूद से मैकॉले तक। मैकॉले के लिए भी प्रधानमंत्री ने ज़िक्र किया था अभी, लेकिन क्या हम मैकॉले की जो सोच है, मैकॉले का जो थॉट प्रोसेस है, जिसे आजकल हम लोग काले अंग्रेज़ भी कहते हैं, गोरे अंग्रेज़ी से काले अंग्रेज़ होते हैं, क्या हम बदल पाए हैं? अंग्रेज़ी ज़रूरत है दुनिया की, अंग्रेज़ी ज़रूरत है देश की, अंग्रेज़ी बढ़ाती है आपको, अंग्रेज़ी संस्कार, संस्कृति के साथ, दुनिया के साथ जोड़ती है, अंग्रेज़ी काम के साथ जोड़ती है, अंग्रेज़ी धंधे के साथ जुड़ती है। लेकिन अंग्रेज़ियत की जो मानसिकता है, क्या उसको अलग नहीं किया जा सकता? वैसे तो इस पर भी बहस हो रही है कि अंग्रेजी को क्यों नहीं छोड़ दें। दुनिया भर के देशों में जो अपनी अपनी भाषाएं वो चल रही है, वो जर्मन हो, फ्रांस हो, यूरोप में अलग अलग देशों के लोग अपनी अपनी भाषा करते हैं। और दुनिया में अभी जो सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है देश चीन, वो भी अपनी भाषा के साथ चल रहा है। तो क्या हम अंग्रेजी छोड़ सकते हैं? हिंदी के साथ चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक नैरेटिव दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक अंग्रेजी भाषा को लेकर भी चल रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं को भी लेकर चल रहा है। और भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, तो अंग्रेजी को साथ लेकर चलें, अंग्रेजी का विरोध ना करें। लेकिन अंग्रेजी के अलावा जितनी हमारी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी भाषा, उसका भी सम्मान करें, गौरव करें, और अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़कर भी अंग्रेजियत से दूर रहें। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बार बार मैं महमूद से मैकॉले तक कह रहा हूँ। महमूद ने जो हमला किया गजनी के, महमूद ने जो हमला किया उसका पुनर्निर्माण हो गया, उसका सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। लेकिन मैकॉले से जो हमला किया गया, मैकॉले ने जो हमला किया हमारी संस्कृति पर, हमारी सोच पर, हमारी भाषा पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचार पर, उसका पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उससे निकल नहीं पा रहे हैं हम। वो लड़ाई कब शुरू होगी, वो महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो काले अंग्रेज हैं वो बैठे हुए हैं सरकारों में। सरकार का मतलब राज में। और उसमें हैरानी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हिंदी भाषी हैं, गैर अंग्रेजी भाषी हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं जो भाषा पर काम करते हैं, गृह मंत्रालय के तौर पर भी, होम मिनिस्टर के तौर पर भी। उसके बाद भी जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो अफसर बैठे हुए, जो आईएएस बैठे हुए, जो आईपीएस बैठे हुए हैं, जो और सो कॉल्ड इंटेलेक्ट है, वो सब अंग्रेजी के जाल को और कसना चाहते हैं। क्या हमने सरकारों में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को कम किया? नहीं किया। क्या हमने कोर्ट्स में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को कम किया? नहीं किया। क्या हमने एजुकेशन में अंग्रेजी को कम किया? नहीं किया। आज की हालत यह है देश भर में, सिर्फ बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। और वो सारे नेता के बच्चे तो विदेशों में जाकर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि व्यक्ति की बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस अंग्रेजियत से निकलने की हम तैयारी कर रहे हैं। मेरी उम्मीद भी यही है कि ये सरकार, खासतौर से मोदी सरकार, महमूद से तो स्वाभिमान लौटा लाई है, लेकिन मैकॉले से स्वाभिमान को कब लौटाया जाएगा। फिर से बात कर रहा हूँ, महमूद से मैकॉले तक, मैकॉले की संस्कृति को कैसे कर। और वो जाल बहुत मकड़ जाल है, वो भी वैसा कि वैसा स्लीपर सेल जैसा। अक्सर कहा जाता है सिक्योरिटी में कि किसी बाहरी हमले से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन स्लीपर सेल से लड़ना मुश्किल काम होता है। तो ये मैकॉले का स्लीपर सेल हमारे यहाँ पर बहुत बारीकी से फैला हुआ है, बहुत अंदर तक जकड़ा हुआ है। और वो सब लोग जानते हैं कि अगर इस जाल को तोड़ने की कोशिश की गई तो उनकी सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी, फिर तो आम आदमी में ताकत आ जाएगी। आम आदमी आज भी डरा हुआ है। फॉर्म भरना हो तो अंग्रेजी में भरिए, और काम करना हो तो अंग्रेजी में करिए, हर काम अंग्रेजी में करिए। और अंग्रेज जो लोग हैं, टाई लगाकर जो लोग बैठे हुए हैं, टाई से भी मसला नहीं है। सोच में जो अंग्रेजियत है, सोच में जो अंग्रेजियत है, इंटेलेक्ट में अंग्रेजियत है, हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं, हिंदी में जो पढ़ रहे हैं, उनको कोई उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा जो सम्मान अंग्रेजी में मिलता है। अंग्रेजी में जो लिख दिया वो महान हो गया, हिंदी में जो लिखा उसको कोई पूछ नहीं रहा। कोई मेरा विरोध अंग्रेजी भाषा को लेकर नहीं है, लेकिन ये जो अंग्रेजियत की जो सोच है, इससे लड़ाई लड़नी है। और जब गुजरात में सोमनाथ में समुद्र के तट पर ये जो महमूद के हमले के खिलाफ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ इसके बाद शुरुआत की जाए मैकॉले के अभियान के खिलाफ, मैकॉले के हमले के खिलाफ। मैकॉले के हमले के खिलाफ लड़ाई ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा ज़रूरी है। वही देश को सांस्कृतिक एकता में जोड़ पाएगी, और वो सांप्रदायिक नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है।
वो देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जब सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व पूरा होगा, तो मैकोले के हमले के खिलाफ हिंदुस्तान के स्वाभिमान का नया पर्व शुरू हो। आपको बात यदि खराब लगी हो तो भी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।